बिची, आप मार मार के मेरी जान भी निकाल दोगे ना, फिर भी मैं अपनी वीरानु मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। रणवीर, रणवीर! जाने दीजिए रत्ना जी, कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। देखिए, मेरी आपसे एक विनती है, आपकी नातिन को मुझसे ज्यादा रणवीर ने पाला है, तो सही मायनों में वो उसकी माँ है। और पिछले बहुत दिनों से वो राखी और उसकी सालगिरह की तैयारी कर रहा है। मेरी बस एक ही अरदास है आपसे कि इस राखी, कम से कम इस राखी मेरे बेटे की कलाई सूनी ना जाए। फिर आप चाहे तो वीरानु। देखिए जी, फैसला हो ही चुका है कि वीरा, बस आप हमारी इतनी सी बात मान लीजिए। और रणवीर नहीं, वीरा भी इस राखी के त्योहार का बहुत दिनों से इंतजार कर रही। थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, और अगर आपने हमारी ये बात मान ली ना, तो हम आपके एहसानमंद होंगे जी। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो दोनों बच्चों का दिल टूट जाए। क्या है वीरा? गुंजन दीदी, इसमें पैसे डालो आप। अरे मैं क्यों इसमें पैसे डालूं? गुल्लक मेरी थोड़ी ना, गुल्लक तो तेरी है। चल जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, फिर तुझे मंदिर भी तो जाना ना। अगर तू मंदिर नहीं गई तो रब जी तुझसे नाराज हो जाएंगे। गुंजन दीदी, मेरी गुल्लक नहीं है, ये तो रब जी की गुल्लक है। उन्होंने बोला था कि जा और गुंजन दीदी से इस गुल्लक में पैसे डलवा के ला। अगर मैं इसमें पैसे नहीं डलवाऊंगी आपसे तो रब जी नाराज हो जाएंगे ना मुझसे। डाल दो ना दीदी। झूठी, रब जी की गुल्लक पे वीरा क्यों लिखा होगा? ये गुल्लक तेरी है। दीदी, रब जी के घर का नाम ना वीरा है। आपको मालूम है, जैसे मेरे परमीत दोस्त के घर का नाम पिट्टू है, वैसे ही रब जी के घर का नाम वीरा है। डालू ना गुंजन दीदी, बस वीरा, इतना झूठा अच्छा नहीं होता। और बता क्यों चाहिए तेनू पैसे? राखी आ रही ना गुंजन दीदी, अब की बार मैंने मेरे वीर जी नु कुछ खास चीज देना है, इसलिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ। दो ना गुंजन दीदी, पैसे दो ना मैनू। डालो ना। गुंजन दीदी, आप चले जाओ, बाद में खेलेंगे, ठीक है? जी की होया? आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ ना वीर जी, आप गुस्से में क्यों हो? आपने मुझसे भी गल नहीं करने की।
मैं चली जाऊं? बताओ ना वीर जी, नहीं करनी आप मुझसे घर, चली जाऊं मैं? तू कहीं नहीं जाएगी, तुम मेरे साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। वीरा, मैं तेरे बहुत जोर से जब भी तो नहीं पाली ना, तेरी सांस तो नहीं घुटी ना? कोई गल नहीं वीर जी, आप मैंने जितने भी जोर से गले लगा लो, मैं सांस बाद में ले लूंगी। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया, वीर की अरदास वीरा। लो जी, तो हो गया फैसला। वीरा अब राखी और अपना जन्मदिन मना के यहाँ से जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही कहा है निहाल सिंह जी ने। वैसे तो निहाल सिंह जी कुछ गलत कहते ही नहीं है। मेरा मतलब, अगर रणवीर वीरा के साथ कुछ दिन और बिताना चाहता है, उसके साथ राखी और उसकी सालगिरह मनाना चाह रहा, तो देखो जी, इसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप भी 2-4 दिन इनके घर पे चले जाइए ना, इससे आप वीरा को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, आपसे घुल मिल जाएगी ना बच्ची। और वैसे भी अगर आप इन्हीं के घर पे रहोगे ना, तो इनका वो वहम भी निकल जाएगा कि आप रातों रात वीरा को कहीं भगा के ना ले जाए। सही कह रही ना चाची जी? पर बलवंते एलो की साढ़े कार। चाई जी, सच कहूं ना तो मुझे भी ठीक लग रहा है। ये लोग वीरा के साथ रहेंगे तो वीरा से थोड़े घुल मिल जाएंगे, उसके लिए अनजान नहीं रहेंगे। क्यों जी? बलवंत भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके साथ वीरा का मन लगना भी तो जरूरी है। आखिर इनके साथ ही रहना है उसे। अपने बारे में भी तो सोच पुत्र। तो कैसे चाहे जी, अब अंदर टूटने के लिए कुछ बचा है जिसे संभालती फिरो। ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं है, और भी बहुत कुछ है सोचने के वास्ते। रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे, तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा। किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। ए लोग इतने की कर रहे हैं? वीरा, वीरा चल वीरा, वीरा उठ। वीर जी क्यों हुआ? वीरा जल्दी जल्दी कमरे में चल वीरा, वीरा कमरे में चल जल्दी। अच्छा हुआ वीर जी ने मैंने बचा लिया, नहीं तो ये जो है मैंने खूब जोर से चपटी
देती। आप बैठिए ना, कुछ लाऊं आपके वास्ते? बीजी, ये लोग जो आए हैं, इनके पास उनका खुद का घर नहीं है जो इतने उतने लुढ़कते रहते हैं। पहले हमारे घर आए, फिर गुंजन दीदी के घर गए, फिर वापस से हमारे घर आ गए। बताओ ना वीर जी, इनका खुद का घर नहीं है? वीर जी बताओ ना, वीर जी बताओ ना। वीरा, वो लोग इतने आए या यहाँ से जाए, हमें की उन पर ध्यान मत दे। और अगर उन्होंने कस के झप्पी दे दी तो? ना लेने देना, कूदते ही बैठे रहना इस कमरे में जब तक वो लोग चले ना जाए, समझी? कोई तनु बुलाए फिर भी मत जाना उनके पास। वीर जी, आपने गुंजन दीदी के घर भी यही कहा था, अभी भी यही कह रहे हो, पर अभी तक तो किसी ने कहा भी नहीं साथ चलने को। वीरा, हो सकता है ना कि कोई तनु कहे, पर तुम मत जाना उनके साथ, इतने ही बैठे रहना, समझी? वीर जी, अगर निहाल चाचू मैंने गोला खिलाने के वास्ते ले गए तो? नहीं वीरा, चाहे निहाल चाचू हो, बीजी हो, चाहे जियो, तू किसी के साथ नहीं जाएगी। और अगर कोई तनु जबरदस्ती ले जाए तो जोर से चलाना। वीर जी बचाओ मैंने, मैं तभी आ जाऊंगा, समझी? नहीं, मैं नहीं चलाऊंगी। वीरा तो चिल्लाएगी। नहीं वीर जी, मैं नहीं चलाऊंगी। वीरा, मैंने कहा ना तू चिल्लाएगी। ओफो वीर जी, आप भी ना। जब आप मुझसे कहीं दूर रहोगे तभी तो मैं चिल्लाऊंगी, ऐसे कैसे चिल्लाऊंगी? जब भी मैं किसी तकलीफ में होती हूँ तो आप मेरे बचाने के लिए खुद आ जाते हो, तो इसमें क्यों चिल्लाना वीर जी? वीर जी, मैं पानी पीने जा सकती हूँ ना? जा, लेकिन जल्दी आ जाना। पापा जी, अब वीरा की जिम्मेदारी मन्नू सौंप के गए थे ना, और किसी को नहीं, तो मैं आपकी और मेरी वीरानु और किसी को नहीं ले जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। चाय जी, आप वीरा को ऊपर से बुला लो और उसको लेकर जरा इन लोगों के साथ बैठ जाओ। क्यों? मैं क्यों बैठूं इनके साथ? इन लोगों को यहाँ लाने का मकसद ही यही था कि वीरा से इनकी जान पहचान बढ़े, वीरा का रिश्ता जुड़े इनसे। देख रतन, तूने मन बनाया है कि तू इनको वीरा को सौंप देगी, मैंने मन नहीं बनाया है। इस वास्ते इनके साथ जो तेरे को करना है तू कर, मेरे को इन सब चीजों में शामिल मत कर, समझी? बीजी बीजी बीजी, वो मटके में पानी खत्म हो गया, मैंने जोर से प्यास लगी है, पानी दो ना मैनू। हाँ, मैं लाती हूँ। वीरा, वो ये मठरिया उनको दे देना। नहीं, मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी बीजी, अगर मैं गई तो वो जो है ना मैंने जोर से झप्पी देंगे। ठीक है, तू लेकर जा, मैं उनको बोलती हूँ जोर से झप्पी ना दे। लो, मटरी ले लो। पुत्र, एथिया, एथे बैठ। नहीं, मैनू नहीं आना, जल्दी मटरी ले लो, मैनू काम है अभी, जल्दी। पर हमें तो मछलियों का शौक भी नहीं है। ओह, ये वाली सबसे अलग है, मेरी बीजी जैसी मछलियां बनाती है ना, वैसे पिंड में कोई नहीं बना सकता। अच्छा,
की? हमें मठरी नहीं, तुम चाहिए। मेरा क्या करोगे? मटरी तो खाने की चीज है, मैनू थोड़ी खा सकते हो। अब इसे लो और मैनू जाने दो। मेरे बीच ने मैनू बुलाया, मेरे पास समय नहीं है। लो, अरे लो ना। भाई फिर तो खानी पड़ेगी। हाँ हाँ खाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। लो। पर तभी जब तुम अपने हाथ से खिलाओ तो। हाथ से? नहीं, मैं हाथ से नहीं खिलाऊंगी। अगर मैं आई तो ये जो है ये मैंने जोर से झपकी देंगी और फिर मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। अच्छा, जोर से नहीं, धीरे से। हाँ? वीरा, की कर रही है तू? तेनू नीचे से पानी पीने भेजा था ना? चल ऊपर आ। रणवी, एक ही तरीका है। वीरा बात कर रही है ना इनसे। बिंजी, अगर बात करवानी है तो आप बैठ के बात करो, मेरी वीरा बात नहीं करेगी। वीरा ऊपर आ। यहाँ मैंने कहा ना ऊपर आ। तू सिर्फ नीचे पानी पीने गई थी ना? हाँ वीर जी। तो उन दोनों के साथ की कर रही थी? वो पीछे ने कहा था कि जा वीरा, जा इन लोग को मटरी दे दे। जब मैं मटरी देने गई तो मैंने याद आ गया कि मैं टिफिन में मटरी ले जाती हूँ। तो मैं बताने लगी, जब भी मैं क्लास में मटरी ले जाती हूँ तो सब बच्चे चोरी करने लगते हैं। पर वीर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? पहले मैंने ये बताओ। वीरा का सारा सामान और कपड़े भी समेटने होंगे। 4 दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। रतन, मेरे को एक गल दस, तो इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? मैंने भी सिखाते ना, मैं भी सीख जाऊं कि पत्थर दिल कैसे बनते हैं, बर्दाश्त कैसे करते हैं सब कुछ। वो चींचड़ी के वास्ते जो कुछ भी मेरे अंदर है वो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक दूं? बता ना, कैसे तू बन गई पत्थर दिल और मैं भी तो बन जाऊं? दुश्मन नहीं हूं वीरा की। 6 साल मेरे आंगन में खेली है वो। पर अजय जी, पंचायत के फैसले ने मैंने मजबूर कर दिया। चाहकर भी वीरा को नहीं रोक सकती मैं। पंचायत के फैसले के सामने झुकना होगा, संभालना होगा अपने आप में। जी वो एक बात कहनी थी आपसे। वीरा की नानी चाह रही थी कि
आज की रात वीरा इन्हीं के साथ सो जाए। जी नहीं, रणवीरा जी वो रणवीर और वीरा कभी आज तक अलग नहीं सोए। उनको एक दूसरे के बिना नींद नहीं आती। अलग तो होना ही है जी, आज नहीं तो 4 दिन बाद। मेरे ख्याल से अभी से आदत डाल देनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।